तो कैसे हैं आप सभी, उम्मीद आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस जो 2025 का एग्ज़ाम है, इसमें आपका सेफ स्कोर क्या रह सकता है। तो इस चीज़ को बताने के लिए हम आपके सामने जो भी डाटा रखेंगे और जो भी चीज़ें लाए हुए हैं वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है, यानी कि हम इन सब चीज़ों को एनालिसिस करके अच्छे से आपको प्रेडिक्ट करके बता सकते हैं कि आपका जो कट ऑफ इस बार क्या रहने वाली है। तो इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा रिसर्च लगा है, मेहनत लगा है और इसके बाद से वीडियो हम आपके सामने ला रहे हैं। ये 5 से 6 मिनट का वीडियो होगा और आपको पता चल जाएगा कि आप कितने स्कोर को टारगेट कर सकते हैं अगर इस बार के एमटीएस का फॉर्म आपने भरा है तो। वैसे ये एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा कि नहीं, इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में चर्चा किया था। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। लेकिन अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन भी होता है तो बहुत ज़्यादा पोस्टपोन देखने को नहीं मिलेगा, है ना। उस वीडियो में हमने चर्चा किया इसके बारे में, आप जाके वहाँ देख लीजिएगा। ठीक है, हम बात करने वाले हैं कि आपका सेफ स्कोर इस बार क्या रह सकता है। जो प्रीवियस ईयर का ट्रेंड रहा है और इस बार हमें पता है कि वेंडर भी चेंज हो गया है, तो इन सब चीज़ों को एनालिसिस करने के बाद से इस बार आप कितने स्कोर को टारगेट कर सकते हैं, इस विषय पे हम चर्चा करेंगे। देखिए, इसमें बात क्या करना है हमें, एमटीएस सेफ स्कोर 2025 एग्जाम का पैटर्न क्या होता है और जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ रहे हैं ये क्या रहे हैं, और इसी के आधार पर हम आपको बताएंगे कि इस बार का सेफ स्कोर क्या रह सकता है। ठीक है, देखिए, जैसे हम पता है इस बार टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो कितना है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी हमें 5464 देखने को मिली हुई है। ठीक है, ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी था। जैसे हमें पता है कि जो वैकेंसी का जो नोटिस आया हुआ था, आप लोग देख सकते हैं ध्यान से। देखिए, 4375 हमें एमटीएस में वैकेंसी देखने को मिला है और बाद में क्या किया गया था, 1089 कर दिया गया था। जो हवालदार का वैकेंसी था 1075 से बदल के 1089 कर दिया गया था। तो ये नोटिस से आप काफ़ी वाकिफ होंगे ही। आगे हम बात करें कि जो आपका एग्जाम का पैटर्न होता है वो कैसा होता है और क्या किन किन चीज़ों पर हमें ध्यान देना होता है और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो हमसे पूछी जाती हैं। देखिए, सेशन वन में क्या होता है, आपसे मैथ्स का क्वेश्चन आता है और रीजनिंग का क्वेश्चन आता है। 20-20 क्वेश्चन आते हैं। आप देख सकते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन और मैक्सिमम मार्क्स। 20-20 क्वेश्चन आते हैं और कितने मार्क्स के होते हैं, 60, यानी कि हर एक क्वेश्चन जो होता है वो 3 मार्क्स का देखने को मिलता है। वैसे ही यहाँ पे भी 20 क्वेश्चन और हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, इन टोटल 60 नंबर का ये जो आपका है वो एग्जाम होता है। यानी 60 और 60 यदि हम बात करें तो टोटल 120 नंबर का आपका सेशन 1 होता है। अच्छा, इसमें हम बात करें तो निगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं देखने को मिलता है। निगेटिव मार्किंग जो है वो हमें देखने को नहीं मिलता है, यानी कि आपका जो सेशन 1 होगा वो बस क्वालिफाई नेचर का होता है। बात करें तो बस ये क्वालिफाई नेचर का होता है। यदि आप इसको क्वालिफाई कर जाते हैं फिर आपका जो सेशन 2 में जो सब्जेक्ट होती हैं इनको चेक किया जाता है और जो कट ऑफ बनता है वो इसके आधार पे बनता है। यानी जो सेशन 2 में जो क्वेश्चन है और जो चीज़ें हैं इसके ऊपर आपका जो है कट ऑफ बनता है। ठीक है, जो पहला है, ये पहला सेशन है, इसके ये बस क्वालिफाई नेचर का होता है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है और 20-20 क्वेश्चन होते हैं और जो टोटल पेपर होता है आपका 120 नंबर का होता है। ठीक है, सेशन 2 में हमें क्या देखने को मिलता है, जनरल अवेयरनेस। और सेशन 2 क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सेशन 1 क्वालिफाइड है तो आपको सेशन 2 पे विशेष रूप से ध्यान देना है, क्योंकि जो आपका कट ऑफ बनता है वो सेशन 2 के ही आधार पे बनता है, जो जिसमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश, ये हमें देखने को मिलता है। अच्छा, जो हम बात करें जीएस से, तो जीएस से हमें 25 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जीएस से 25 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। वैसे इंग्लिश से भी हमें 25 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कितने मार्क्स के होते हैं, 75 मार्क्स के होते हैं, यानी कि हर एक क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का यहाँ भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन हमें 3 मार्क्स का देखने को मिलता है। 75 यानी टोटल जो ये पेपर होता है वो आपका 150 नंबर का होता है और जो आपका कट ऑफ डिसाइड होता है वो इसी 150 नंबर के आधार पे होता है। आप सेशन 1 को क्वालिफाई कर जाते हैं, फिर आपका सेशन 2 का जो कॉपी है वो चेक किया जाता है और उसके आधार पे आपका जो है कट ऑफ बनता है। अच्छा, टाइम आपको बात करें तो टाइम जो है 45 मिनट दिए जाते हैं सेशन 1 में भी और सेशन 2 में भी। ठीक है, तो ये था आपका एग्जाम पैटर्न। आगे हम बात करने वाले हैं कि जो 2022 का कट ऑफ था वो क्या रहा था। देखिए, अगर 2022 का हम बात करें, देखिए हम ऑन एन एवरेज कट ऑफ, हमें पता है कि हर एक स्टेट का अलग अलग कट ऑफ बनता है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, आपको एक ऑन एन एवरेज कट ऑफ बता दे रहे हैं कि लगभग ये कट ऑफ देखने को हमें मिला था। जो अदर कैटेगरी का जो कट ऑफ था वो हमें 125, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का बात करें तो 122, ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 124 और एससी कैटेगरी की बात करें तो 120, सिमिलरली एसटी कैटेगरी की बात करें तो 112 नंबर। ठीक है, अच्छा, हम ऑन एन एवरेज कट ऑफ हम आपको बता रहे हैं। वैसे अगर यहाँ बात करें तो
जनरल का कट ऑफ 125, यहाँ पे 123, यहाँ पे 125। अगर ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, और एससी कैटेगरी की बात करें तो 120, एसटी कैटेगरी की बात करें तो 112। वैसे ऑन एन एवरेज जो हवलदार का कट ऑफ रहा था वो क्या रहा था, जनरल कैटेगरी से 113, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से 131, ओबीसी कैटेगरी से बात करें तो 131, एससी कैटेगरी से बात करें तो 123, और एसटी कैटेगरी से बात करें तो 126। ये हम कट ऑफ आपको ऑन एन एवरेज बता रहे हैं, ये एमटीएस 2022 का है। सिमिलरली यहाँ पे 2023 का है, और ये भी कट ऑफ ऑन एन एवरेज हम आपके सामने लेकर आए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डाटा हो जाता है, और अगर हम हर एक स्टेट के कट ऑफ को इंक्लूड करेंगे तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो ऑन एन एवरेज जो कट ऑफ रहा है उस चीज़ को हम आपके सामने लाए हैं। आप इसे एक बार देख सकते हैं कि जो जनरल कैटेगरी था 132, एमटीएस 18 से 25 जो है 132.23, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वैसे ही आपको यहाँ पे एमटीएस 18 से 27 ये कट ऑफ देख सकते हैं, और यहाँ पे आप हवलदार का जो कट ऑफ है वो देख सकते हैं। सिमिलरली हम बात करें आगे तो ये जहाँ पे हम 2024 का जो कट ऑफ है उसको लेकर आए हुए हैं, और यहाँ पे हम कोशिश किए हैं क्योंकि लेटेस्ट कट ऑफ है तो यहाँ पे हम कोशिश किए हैं कि स्टेट वाइज चीज़ों को हम ला दें। देखिए, यदि हम बिहार की बात करें, अनरिजर्व कैटेगरी से जो कट ऑफ गया था 137, ओबीसी से बात करें तो 136, ईडब्ल्यूएस से बात करें तो 136, सिमिलरली एससी कैटेगरी से 130, है ना। आगे हम बात करें यूपी का जो कट ऑफ गया था 131 है जनरल कैटेगरी से, और ओबीसी से 128, ईडब्ल्यूएस से 127, और एससी कैटेगरी से 121, सिमिलरली एसटी कैटेगरी से 111। हम बात करें आउट ऑफ 150, हमें पता है कि जो एमटीएस का कट ऑफ डिसाइड होता है वो 150 नंबरों पे ही होता है। वैसे झारखंड, एमपी, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, तो जो मेजर कट ऑफ रहते हैं उस चीज़ को हम आपके सामने लाए हैं। आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, एक बार गो थ्रू हो जाइएगा कि अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग स्टेट में क्या कट ऑफ रहा है। इसके पहले जिस कट ऑफ के बारे में हम चर्चा किए थे वो ऑन एन एवरेज हम आपके सामने लाए थे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और चीज़ों को आप जल्दी एनालिसिस कर पाएँ। ठीक है, तो ये 2024 का कट ऑफ था। अच्छा, इसी के आधार पे, और जो इस बार हमें पता है कि वेंडर चेंज हो गया, एडिक्विटी एग्जाम कराएगी एमटीएस का भी, तो इन सब चीज़ों को एनालिसिस करने के बाद से इस बार का जो आपका सेफ स्कोर रह सकता है, या फिर हम ये कहें कि जिस स्कोर को आप टारगेट कर सकते हैं वो ये हो सकता है। देखिए, यदि हम जनरल कैटेगरी से बात करें तो 130 से 35 नंबर आपको इतना स्कोर करना ही होगा। ओबीसी कैटेगरी से बात करें तो 129 से 134, एससी कैटेगरी से बात करें तो 122 से 127, सिमिलरली एसटी कैटेगरी से बात करें तो 112 से 117, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बात करें तो 128 से 133। इतना स्कोर आपको टारगेट करके चलना होगा, क्योंकि इसके बिना काम नहीं बनने वाला। क्योंकि हमें पता है कि अभी जो 10th लेवल का एग्जाम कराया है एडिक्विटी, उसका जो एग्जाम का लेवल था वो बहुत ज़्यादा कम था, और हमें पता है कि एमटीएस जैसे एग्जाम में कुछ बच्चे जो है सीजीएल के, सीएचएसएल के भी बच्चे जो है वो अपीयर होते हैं, और वो कट ऑफ को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, कट ऑफ को बूस्ट कर देते हैं। तो हमें कम से कम मिनिमम इतना टारगेट करके चलना होगा कि हमारा जो स्कोर है वो ये आ जाए। अगर इतना आ जाएगा तो आप बिल्कुल ही सेफ हैं, आपको कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप लगातार मॉक टेस्ट देते रहिए, चीज़ों को प्रैक्टिस करते रहिए, मेहनत करते रहिए, एनालिसिस करते रहिए, जहाँ पे जो पॉइंट गलत हो रहा है उसको सुधारने का कोशिश कीजिए, और खुद के अंदर इम्प्रूवमेंट लाते रहिए। धीरे धीरे आप जब इस कट ऑफ को टच करने लग जाएंगे, इतना नंबर आपका आने लग जाएगा, तो आप अपने आप को सिक्योर समझ लीजिएगा। अगर इससे कुछ नंबर कम भी आ रहे हैं तब भी आपको हार नहीं मानना, आपको लगातार प्रैक्टिस करते रहना, मेहनत करते, इस स्कोर को टारगेट करके चलिए, और कोशिश कीजिए मॉक टेस्ट में आप इस स्कोर को टच कर पाएं। अगर इस स्कोर को टच कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, और आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये जो नंबर है, जो भी डाटा हम आपके सामने लाए हैं, ये काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस करने के बाद से लाए हैं। तो आप लगातार मेहनत करते रहिए, खुद के सपनों को सुनिश्चित करने का प्रयास करते रहिए, लगातार चीज़ों में लगे रहिए, तैयारी करते रहिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।